सिर्फ 1 मिनट। ये विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हो जाना असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तो वो है जो आदमी जद्दोजहद में और अपनी नाकामियों पर नाकामियों के बावजूद उनसे सबक सीखता हुआ कोशिशें करता है। असल कामयाबी वो है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जंग जीत जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जंग जिस जज्बे से लड़ी जाती है फिर तो शिकस्त व फतह वले नसीब से ज़फ़र। असल चीज़ तो वो है कि जंग के जज्बे से लड़ी गई। गज़ा की मिसाल आपके सामने है। मुमकिन है आदाद शुमार देखें तो कहेंगे कि फ़लस्तीनियों को शिकस्त हुई, लेकिन जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जिंदगी भी ऐसी ही जद्दोजहद का नाम है, जहां नाकामी 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 नाकामी, लेकिन आदमी से कभी हौसला ना हारे, तब फिर सुबह नमूदार होती है कामयाबी की। शर्त सिर्फ इतनी है, अपने ऊपर एतमाद रखिए और किसी भी नाकामी से कभी भी हौसला ना हारे, हमेशा इससे कोई सबक सीखने की कोशिश करें। एक आपको बहुत मज़े का किस्सा सुनाता हूँ, और ये किस्सा है 28 मार्च 1977 का। ऑस्कर अवार्ड की तकरीब जारी थी। उस वक्त के और बल्कि हमेशा के एक बहुत बड़े हीरो हैं सिलवेस्टर स्टैलोन। ये दिन उनका दिन था। उनकी पहली फिल्म रॉकी का डेब्यू था। उस फिल्म ने उस साल की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता। अभी सिलवेस्टर स्टैलोन ऑस्कर अवार्ड के स्टेज पर खड़ा अपनी बातें कर रहा था कि उसके पीछे से एक शख्स आया और उसने कहा, ये स्क्रिप्ट मेरा था। आइए जरा वो मंजर उससे आंखों सबाक में देखते हैं। Can't you see I'm working? I'm the real Apollo Creed. You stole my script. You stole my script. Don't you see I'm working? Come on, show me. तो आपने देखा कि मोहम्मद अली किले ने किस तरीके से सिलवेस्टर स्टैलोन के ऊपर अपने स्क्रिप्ट की चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, और ये कहानी जाती है 24 मार्च 1975 पर, जब मोहम्मद अली किले की एक मशहूर फाइट हो रही थी चक वेबनर से। मोहम्मद अली किले 2 दफ़ा का वर्ल्ड चैंपियन था, और चक वेबनर एक आम क्लब फाइटर जिसे कहते हैं, जिसके बारे में अंग्रेज़ी में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है अंडरडॉग की, यानी इसके साथ तो चिपका हुआ है कि हमेशा आदमी शिकस्त पे शिकस्त खाएगा। जाहिर है 15,000 का पूरा मजमा मोहम्मद अली किले के साथ था और लोग बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो मालूम ये हुआ कि चक वेबनर जो है मोहम्मद अली किले के घूंसे पे घूंसे मार रहा है। मजमे को तो पहले सांप सूंघा और उसके बाद मजमे की हमदर्दियाँ बजाय मोहम्मद अली किले के चक वेबनर के साथ होती चली गई। ये वही फाइट थी जहां मोहम्मद अली किले जो 4 दफ़ा अपने घुटनों पे गिरा है, तो उसमें से एक मरतबा वो इसी फाइट में गिरा था। उस दिन उसकी ठीक ठाक किस्म की चक वेबनर ने पिटाई की थी। 15वें राउंड तक बॉक्सिंग का मुकाबला किया और उसके बाद सिर्फ 19 सेकंड रह गए, और इत्तेफाक से आखिरी जो एक पंच पड़ा ऐसा, तो चक वेबनर जो था वो रस्से के सहारे खड़ा हो गया। रेफरी ने से पूछा क्या तुम जारी रख चाहते हो? उसने कहा कि 19 सेकंड और। लेकिन बॉक्सिंग की इस्तिलाह में जब रेफरी ने उसे अपनी उंगलियां गिनने के लिए कहा तो वो उंगलियां गिन ना पाया और 19 सेकंड गुजर गए, और मोहम्मद अली किले को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कामयाब करार दे दिया गया और चक वेबनर को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर नाकाम करार दे दिया गया। अगर 19 सेकंड और वो लड़ाई जारी रहती तो शायद उस दिन मोहम्मद अली किले अपना टाइटल हार गया था। पूरे मजमे की हमदर्दियां चक वेबनर के साथ थीं। उसी में कोने में एक और आदमी बैठा उस फाइट को देख रहा था। उसे बड़ी हैरत हुई। उसने कहा, ये तो मैं हूं, ये मेरी जिंदगी है। उसने वहीं से फिर दौड़ लगाई, सीधा अपने घर गया। छोटा सा कमरा था 8 बाई 9 फीट का, और उसने कमरा बंद किया, और कमरा बंद करके उसने एक कहानी लिखनी शुरू की, रॉकी की कहानी। 3 दिन लिए उसने कमरा बंद करके वो 90 सफ़ात पर मुश्तमिल कहानी
और स्क्रीन प्ले को मुकम्मल करने के लिए। ये सिल्वेस्टर स्टैलोन था जो किस्मत लड़ाने के लिए हॉलीवुड में आया था। 1 नाकामी, 2 नाकामी, 3 नाकामी, 1-2 साल नहीं 7 साल तक कंटिन्यूस नाकाम होता रहा। उसको कोई किरदार नहीं मिल पा रहा था। हद तो ये हुई कि फिर उसने एक एक करके अपनी चीज़ें बेचनी शुरू की। वो दिन भी आया कि जब उसे अपनी बीवी के सारे जेवरात बेचने पड़ गए। वो दिन भी आया जब उसके पास सिरे से कोई छत नहीं थी और एक बस स्टैंड के ऊपर जाके वो नंगे फर्श पर सोया करता था, सिर्फ इंतज़ार में उस लम्हे के कि जब उसे कोई मौका मिलेगा। वो मौका उसे मोहम्मद अली क्ले और चक वेबनर की फाइट की वजह से मिल गया और उसने दरियाफ्त कर लिया कि मेरे अंदर भी एक रॉकी मौजूद है। दौर वो था जब ये गुमनाम अदाकार सिल्वेस्टर स्टैलोन अपनी एक एक करके चीज़ें बेच रहा था और जिस दिन उसे काबू ना रहा अपने आप के ऊपर और एक चीज़ उसने अपनी फरोख्त की और वो आके फूट फूट कर देर तक रोता रहा, वो उसका अजीज़ तरीन दोस्त, अजीज़ तरीन कुत्ता था। सिर्फ $35 में से बेच किया था, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि वो कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता था। उसको ख्याल था कि कुत्ता भूख से मर जाएगा, मजबूरन से वो $35 का बेचा। आते हैं उसी कहानी के ऊपर, उससे मुसवदा लिखा, मुसवदा लेके गया और मुख्तलिफ लोगों को उसे सुनाया। मुसवदा बड़ा हैरानकुन था और लोगों को पसंद आया। उस मुसवदे की कीमत लगी थी $3 लाख, $3 लाख। लेकिन उसने वो मुसवदा बेचने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये मेरी कहानी है, अगर मैं इस कहानी में हूँ तो इसके ऊपर फिल्म बनेगी और अगर मैं इस कहानी में नहीं हूँ तो इसके ऊपर फिल्म नहीं बनेगी। बहुत कुछ कोशिशें हुई, आखिर में एक आदमी ने हिम्मत की कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर रिस्क लेता हूँ, मैं तुम्हें इस फिल्म में चांस दे दूंगा, तुम इस फिल्म के रॉकी बैल्बो होगे, लेकिन मुसव्वदे की कीमत $3 लाख नहीं, सिर्फ $35,000 दूंगा। वो खुशी से उछल पड़ा, उसने कहा मैं यही चाहता हूँ। उसने अपना मुसव्वदा सिर्फ इसलिए $35,000 का बेच दिया कि उसको इस फिल्म में चांस दे दिया गया। उसे पता है पहला काम क्या किया? वो पैसे लेके दौड़ा दौड़ा गया उस जगह पे जहाँ उसने काफ़ी अर्सा पहले अपना कुत्ता फरोख्त किया था, तलाश किया उस कुत्ते के नए मालिक को और उससे कहा कि मेरे पास पैसे आ गए, मुझे कुत्ता बेचो। उसने $1,500 का वो कुत्ता बेचा जो उसने $35 का बेचा था, लेकिन उसने खुशी खुशी वो कुत्ता खरीद लिया। वो कुत्ता भी उस फिल्म में उसके साथ काम करना था। 3 दिन में मुसव्वदा लिखा गया, 1 महीने पूरी फिल्म मुकम्मल हुई। उस फिल्म ने फिर धूम मचा दी और उसकी पूरी किस्मत बदल गई। रॉकी सीरीज की फिर 6 मूवी आई, उसके बाद आपको मालूम है रैम्बो, ये वो। उसकी नेटवर्थ $400 मिलियन है। बॉक्स ऑफिस पे उसकी फिल्मों ने कोई $4 बिलियन तक का बिजनेस किया था। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि सिल्वेस्टर स्टैलोन इस बात पे यकीन रखता था कि नाकामी एक आर्जी मंजिल है, एक आर्जी रुकावट है और नाकामियाँ आएंगी, सबक सीखूंगा, कोशिश करूंगा तभी तो कामयाब होऊंगा। मैं अब आपको उसके चंद मकूले सुनाऊंगा जिसमें कामयाबी के सबक पन्हा हैं। अगर हो सके तो उसकी उन बातों को आप ज़रूर याद रखिएगा, उस आदमी की बातों को जिसने इस बात पर एतकाद पूरा रखा, अमल किया और फिर कोई कामयाबी ऐसी नहीं थी जो 7 साल की नाकामियों के बाद उसने हासिल न की हो। उसका कहना था, पहली बात, हम सभी खर्च हो जाएंगे। ये हमारा ख्याल है कि कोई पोप मर जाएगा या बादशाह मर जाएगा तो दुनिया रुक जाएगी, नहीं, जिंदगी चलती रहती है। उसका दूसरा मकूला ये था, अगर आपके पास पहाड़ नहीं है तो उसे बनाएं और फिर चढ़ जाएं। उस पर चढ़ने के बाद एक और पहाड़ तामीर करें, वरना जिंदगी बहुत ही बेजान और सपाट लगेगी। यानी रुकावटें अगर नहीं है लाइफ में, चैलेंजेस अगर नहीं है तो अपने लिए खुद चैलेंजेस क्रिएट करें, अपने लिए खुद रुकावटें आए और उसको मुसख्खर करें। अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत फीकी है। तीसरी बात सिल्वेस्टर स्टैलोन की ये थी कि उसने लिखा कि मुझे यकीन है कि ज़िंदगी में कामयाबी अंधे एतकाद
और भरपूर और अच्छी उम्मीद के साथ आता है। आप अपने ख्वाबों पर यकीन रखें और कोशिश पूरी करें, जान पूरी लगा दें। तो अगर आपका एतकाद अंधा है और अगर आपकी कोशिशें बड़ी ज़बरदस्त हैं तो फिर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चौथी बात उसने अपने बारे में लिखी कि मैं दुनिया का सबसे अमीर, ज़हीन या बासलाहियत आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए कामयाब होता हूँ क्योंकि मैं चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। पांचवी बात उसने कही कि मैं इस बात को मुस्तरद करता हूँ जब कोई मेरे कान में बेगल फूंक कर मुझे जगाए और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने के लिए कहे। छठी बात उसने ये कही कि ज़िंदगी कीमती धूप के चश्मों और हिट फिल्मों से बढ़कर है। हकीकत यह है कि ज़िंदगी एक अहम वाक़या है। स्टॉलविन का सातवां मकूला यह है कि कामयाबी आमतौर पर नाकामी पर काबू पाने की इंतहा होती है। ये मेराज है कि आप अपनी नाकामी पे कैसे काबू पाते हैं। ये इब्तिदा है कामयाबी की। स्टॉलविन का आठवां मकूला यह है कि कर्मा एक फितरी कानून है। बदला लेने के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए अपने रास्ते से जो लोग हट जाते हैं वो टूट फूट कर शिकार हो जाते हैं और तन्हा रह जाते हैं। नवी बात स्टॉलर ने यह कही है कि मुझे यकीन है कि एक अंदरूनी ताकत है जो फातेह या हारने वालों को बनाती है और जीतने वाले वही हैं जो वाकई अपने दिल की सच्चाई को सुनते हैं। यानी फतह शिकस्त दोनों आदमी के अंदर उसकी सोच का नतीजा है। हिम्मत होगी और वही समझता है यस आई कैन तो वो जीत जाएगा। हिम्मत हार जाएगा, नो आई कांट तो वो हार जाएगा। और उसकी आखिरी बात, बहुत प्यारी बात, जब जिंदगी आपसे बहुत मुश्किल से, बहुत जोर से टकराती है तो आप एक तारीक कोने में जा सकते हैं। यानी अगर जिंदगी ने आपके ऊपर इस तरीके से हिट किया है तो टेक योर टाइम, थोड़े से के लिए अलग हो जाएं, गौर करें और फिर नए सिरे से जद्दोजहद करें और कामयाबी हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक ना करें, इसे शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि जीने के करीने के सिलसिले की और भी जो कहानियाँ हैं वो भी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच सकें। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।